हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो है संयोजकता का याद करने का तरीका को पढ़ेंगे कि कैसे हम उसकी संयोजकता को आसानी से याद रख सकें, ताकि हमें कंपाउंड लिखने में या यौगिक बनाने में लिखने में जो है उसका फॉर्मूला लिखने में मदद करेगा। तो अब जैसे हम उसका पीरियोडिक टेबल का हेल्प लेंगे, ताकि हम आसानी से जो है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का संयोजकता कितना होता है उसको जान पाएं। और मेनली अभी इसमें हम लोग धातु और अधातु का देखेंगे कि धातु का में जो जो एलिमेंट है उसका संयोजकता किसका +1 होता है, किसका +2 होता है, किसका -1 होता है मेटल में, नॉन मेटल में किसका -2 होता है, किसका -3 होता है ना। धातु में जैसे है अल्युमिनियम, ये आपका मेटल हो गया, ये इसका कितना होता है, जिंक का कितना होता है। हालांकि ये जिंक कैडमियम ये जो है ये येलो वाला पार्ट जो है इसको डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग संक्रमण धातु भी कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल। ये हमारा हो गया एस ब्लॉक का एलिमेंट। ये पहला जो ग्रुप है ये हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया हमारा ये दोनों, ये और ये दोनों एस ब्लॉक का। ये हमारा पी ब्लॉक का, ये हमारा ये जो होते हैं सब ये है पी ब्लॉक का एलिमेंट। और इधर वाला जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट, एक एफ ब्लॉक का एलिमेंट भी होता है। तो मेरा अभी कंसर्न है एस ब्लॉक और इधर पी ब्लॉक, क्योंकि इसी में मेटल और नॉन मेटल आते हैं। और डी ब्लॉक में जो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक है डी ब्लॉक, जिसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल, यानी कि संक्रमण धातु, संक्रमण धातु। तो उसमें से मेनली हम लोग जिंक, कैडमियम और ये सिल्वर का देखेंगे। तो अब हम लोग ये देखेंगे किसका +1 होता है, किसका +2 होता है, किसका -1 होता है, किसका -2 होता है, किसका -3 होता है, किसका +3 होता है, किसका 0 होता है। क्योंकि हम ऐसे अगर हम सिंपल याद करें इंडिविजुअल इंडिविजुअल का, इसका -1 इसका +2, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी किसी का +1 बोल देते हैं, फिर कभी किसी का +2 बोल देते हैं, और हमें एग्जैक्ट पता नहीं हो पाता है कि किसका प्लस है, किसका 1 है, किसका +2 है, किसका +3 है। लेकिन अगर हम उसको एक सिस्टमेटिक वे में याद करें तो याद करना बड़ा आसानी हो जाती है। तो हम जैसे इस पीरियोडिक टेबल का सहारा लें, तो ये हमारा एस ब्लॉक यानी पहला जो ग्रुप है, और ये इसमें पीरियोडिक टेबल में आपका यानी कि जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल, तो ये इसमें दो पार्ट होता है, एक ग्रुप और एक पीरियड, यानी कि एक वर्ग और एक आवर्त। तो वर्ग ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो वो वर्ग हुआ, और जब हम ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट इस तरह से जाते हैं तो ये हो गया हमारा आवर्त या पीरियड। तो हम लोग ग्रुप वाइज देखेंगे कि किस ग्रुप का संयोजकता कितना होता है, यानी कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करने की क्षमता रखता है। तो अगर हम देखें पहला जो ग्रुप है ये हाइड्रोजन वाला, तो हाइड्रोजन वाला ग्रुप है, इसको इसमें जो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये सारे आते हैं, सबका जो है संयोजकता +1। दूसरा वाला जो ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तो ज़्यादातर हमारा अभी इसमें इसका ज़्यादा यूज होता है। तो दूसरा ग्रुप वाले का
+2 संयोजकता, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन लूज करेगा या डोनेट करेगा क्षमता रखता है। ये वाला पहला ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता है, और डोनेट इसलिए करता है कि ताकि उसका ऑक्टेट जो है अपना पूरा हो सके और वो स्टेबल हो सके। +3 इसका होता है एल्युमिनियम वाला ग्रुप का। कार्बन वाला ग्रुप का +4, तो ये मिडिल आ जाता है, मिडिल में आ जाता है +4, यानी कि वो वो 4 ना तो वो लूज करना चाहता है ना वो गेन करना चाहता है। तो ये जो ग्रुप वाले एलिमेंट है ये सब कोवलेंट बॉन्ड जो है बनाने में इन्वॉल्व होता है, खास करके कार्बन, सिलिकॉन, ये सब जो है। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड अगर में पार्टिसिपेट करता है तो हमारा कार्बन है। जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसमें शेयर करके जो है बॉन्ड बनाता है, कंपाउंड बनाता है। तो इसका हमारा +4 हो गया। या इसको तो +4 वाला को तो हमें याद नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे मेटल आयनिक कंपाउंड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हम लोग +3 तक याद करेंगे और -3 तक याद करेंगे। -1, -2, -3 वाला, और प्लस वाला में +1, +2 और +3 वाला। तो -1 में कौन कौन आते हैं? तो -1 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सिंपल याद करना है। इसको अगर हम क्लोराइड आयन आयन अगर बन जाए, जैसे -1F, मतलब फ्लोरीन पे -1 चार्ज, क्लोरीन पे भी कितना चार्ज? -1, ब्रोमीन पे भी कितना? तो -1। तो इसको फ्लोराइड, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, इस तरह से आयोडाइड आयन ऐसे बोल सकते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, इसका ये जो ग्रुप वाला है इसका -2 होता है। और ये नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब जो है -3 होता है। तो -1 में हमारा कितना होगा? ये 4 याद कर लेना है। -2 में जो है 2 ऑक्सीजन सल्फर का याद कर लेना है। -3 में नाइट्रोजन फास्फोरस का याद कर लेना है। तो ये सिंपल है। और ये जो हीलियम वाला जो ग्रुप है ये क्या है? नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है। ये रिएक्शन में भाग उतना नहीं लेता है, यानी कि इसको इनर्ट मतलब अक्रिय गैस बोलते हैं। और ये मोनोएटॉमिक गैस है जो, तो ये तो इसका 0 होगा, ये तो रिएक्शन में भाग लेता ही नहीं है। तो माइनस वाला में 4 और इधर 4, 8 को याद कर लेना है। और प्लस वाला में फिर इधर हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम है ना, ये मेन है 4 इसमें +1 वाला में। बाकी सब सीजियम भी ज़्यादा कभी कभी यूज होता है कंपाउंड बनाने में, सीजियम क्लोराइड जैसे हो गया। और ये सब भी रूबिडियम या फ्रांसियम ये याद करना है तो ठीक है, बट एटलीस्ट +1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम और एक ये सीजियम, 5 इसमें जो है। +2 वाला में इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये एक बेरियम। तो एटलीस्ट 3 यहाँ पर, और यह है यहाँ पर 4, 4, 3, 7 और एक, तो इधर 7 और इधर जो है 8। इस तरीके से अगर हम पूरा ग्रुप का याद कर लें तो और अच्छी बात है जो है। पूरा ग्रुप का ये +1, इस पूरा ग्रुप का +2 है ना। और ट्रांजिशन मेटल में हम इसका देखेंगे तो जिंक वाला जो है ये +2 होता है। जिंक Zn +2 बनाता है। कैडमियम Cd कैडमियम +2 बनाएगा। सिल्वर का Ag+1 है ना। तो इस तरीके से जो है कैल्शियम का कैल्शियम +2 चार्ज होगा। जैसे कैल्शियम अगर हमको कोई कंपाउंड लिखना है, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम का पास कौन सा ग्रुप में है? तो हमारा ये वाला है +2 वाला में जो है, तो इस पर +2 हो गया। क्लोराइड जो है ये कौन सा वाला में है? तो -1 वाला में। तो -1 वाला में है तो इसको Cl और -1 लिखेंगे। और हम बता चुके हैं कि कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जो है अगर वो बनता है तो उस पर ओवरऑल चार्ज जो है, नेट चार्ज जो है वो 0 होना चाहिए। तो ये अगर कैल्शियम और क्लोरीन जो है मिलकर अगर कोई कंपाउंड बनाएगा तो ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे +4 2 है, यहाँ पे -1 एक ही है,
तो ये मिल के जीरो होगा नहीं, तो इधर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम 2 यहाँ पर लिखेंगे, 2 यहाँ पर नहीं लिख सकते, यहाँ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अगर हमें संयोजकता जैसे याद है तो कैल्शियम का +2 था, क्लोरीन का -1 था। अब ये माइनस प्लस मिलके जीरो होना चाहिए, है ना, चार्जेज टोटल जीरो होना चाहिए। तो ये -1 को -2 करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 2 यहाँ पर देना पड़ेगा, सब स्क्रिप्ट। यानी कि ऐसे कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं ए, और उसके नीचे में अगर हम कुछ लिख रहे तो ये हो गया सब स्क्रिप्ट, है ना। अगर ए है, इसके ऊपर में ऐसे कुछ लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। तो चूंकि हम नीचे लिख रहे हैं तो नीचे लिख रहे हैं तो ये हो गया सब स्क्रिप्ट। तो अब टोटल चार्ज इसका -1 था, एक का, चूँकि अब 2 हो गया तो टोटल -2 हो जाएगा। तो -2 और +2 मिलके जीरो बना देगा। इस तरह से ये क्या कंपाउंड बनाएगा, CaCl2। अब जैसे हम पोटासियम जो है, तो पोटासियम और जैसे हम पोटासियम का लें तो पोटासियम पे कितना चार्ज होगा, +1 चार्ज। और मान लिया कि हम आयोडीन से, पोटासियम और आयोडीन से कंपाउंड बनाना चाहते हैं, तो पोटासियम का हमें याद है फर्स्ट ग्रुप का इसका +1 होगा, आयोडीन का जो है हमारा -1 होता है, तो -1 चार्ज आयोडीन पे होगा। तो क्या करेंगे, K+1 और आयोडीन का कितना है हमारा -1, तो -1 है इधर +1, तो ये दोनों इक्वल है, बराबर है चार्ज। तो फिर इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये कंपाउंड क्या बना देगा, पोटासियम आयोडाइड। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमें संयोजकता अगर याद है तो कंपाउंड जो है लिखना जो है बहुत आसान हो जाती है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड लिखना है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का हमारा जो दूसरा ग्रुप में आ रहा था इसका +2 होता है, और क्लोराइड है तो Cl था हमारा -1 है। तो फिर क्या होगा, या तो एक क्रिस क्रॉस मेथड से हम बना सकते हैं कंपाउंड, या फिर चार्ज को बैलेंस करके बना सकते हैं। तो क्रिस क्रॉस मेथड में अगर यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, तो 2 इधर चला आएगा और 1 जो है सिर्फ डिजिट आएगा, माइनस चार्ज जो है, माइनस प्लस का साइन नहीं लाना है, सिर्फ ये जो अंक है 2 और 1 इसको इधर लाना है। तो 1 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो ये लिखा जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा MgCl, और ये 2 जो है नीचे चलाएगा सब स्क्रिप्ट में, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हम देख रहे हैं कि अगर संयोजकता हमको याद है तो कंपाउंड जो आसानी से लिखा जा सकता है। तो ये क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, कैल्शियम, सब क्या है, मोनो एटॉमिक, एक एटम का बना हुआ है, तो ये हो जाएगा मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक आयन। अगर Cl- है, क्लोरीन फ्लोरीन माइनस है 1, कैल्शियम का +2, तो ये सारे मोनो एटॉमिक आयन है। कभी कभी हम लोग, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर केस में जैसे देखते हैं सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो ये एक ग्रुप हो गया और ये एक ग्रुप हो गया। तो इस पे ओवरऑल जो है, सपोज दैट इसका +2 चार्ज है और इस पे भी -2 चार्ज है, तो -2 यहाँ पर किसी एक एटम पे नहीं है, इसमें सल्फर ऑक्सीजन ये मिला के एक ग्रुप बना हुआ और इसमें ओवरऑल जो है इस पे -2 चार्ज है। तो ऐसे आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसमें कॉपर है सिर्फ, तो ये हो जाएगा मोनो एटॉमिक आयन। मोनो एटॉमिक, मोनो मीन्स एक, एटॉम मीन्स परमाणु, तो एक एटम का ये है आयन। लेकिन ये जो है हो गया पोली एटॉमिक, पोली, पोली मीन्स होता है मेनी, अनेक, एटॉमिक यानी कि यहाँ एटम का यूज करेंगे तो परमाणु, तो अनेक परमाणु। इसमें जो है मोनो एटॉमिक, एक परमाणु, है ना, या 1 एटम, सिंगल एटम। तो अभी तो हम लोग जो ऊपर में देखे वो ज़्यादातर जो है मोनो एटॉमिक था, या तो प्लस माइनस जो भी था वो मोनो एटॉमिक, बट हमें इस तरह का पॉली एटॉमिक वाले का भी देखना है।
सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सब का संयोजकता किसका +1 होता है, किसका -1 होता है, किसका -2 होता है, किसका -3 होता है, ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट इस वीडियो में जो मेरा मेन मकसद था बताने का वो था पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में, खास करके ये धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल, इसमें ये दो ग्रुप, +1 वाला इसको याद कर लेना है, +2 वाला इसको याद कर लेना है, -1 वाला ये याद कर लेना है, +2 वाला ये याद दो कर लेना है, -3 में ये याद कर लेना है, +3 में ये एल्युमिनियम का याद कर लेना है। इसको याद नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, एल्युमिनियम का कम से कम एक याद कर लेना है। और फिर ट्रांजिशन मेटल में ये जिंक का याद कर लेना है +2, कैडमियम का याद कर लेना है +2, सिल्वर का जो है +1 याद कर लेना है ना। इतना सा अगर याद हो गया तो फिर कंपाउंड लिखना जो है आसान हो जाएगा। फिर हम लोग अलग से जो है दूसरे वीडियो में सिर्फ ट्रांजिशन मेटल का संयोजकता के बारे में देखेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में संयोजकता फिक्स नहीं होता है, वो बदलता है। जैसे कॉपर का, ये कॉपर का +1 भी होता है, +2 भी होता है, तो इसका हम लोग एक अलग से वीडियो में देखेंगे। और ये पूरा ये याद कर लेना। अगर हम पूरा ग्रुप याद कर लें, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3, 4, 5 और ये 6, तो सारे का संयोजकता हमें याद हो जाएगी, वैलेंसी जो है। और वैलेंसी या संयोजकता, तो संयोजकता मतलब हुआ कि वो कितना जो है इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, गेन कर रहा है, या किसी को दे रहा है, लूज कर रहा है। तो +1 गेन करने वाले को, है ना, त्याग करने वाले को त्याग करना, है ना, या डोनेट करना। तो जो त्याग कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, डोनेट कर रहा है, उसका चार्ज जो है +1 होगा। और जो गेन कर रहा है ना, यानी कि प्राप्त करना, वो किसी दूसरे जगह से प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करना, ऐसे वाले के एलिमेंट को हम लोग माइनस का साइन देते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कितना ले रहा है ना। ये वाले को प्लस बोलेंगे, त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले को, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को त्याग करना या डोनेट करना, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को जो है को गेन या त्याग करना। तो ये गेन और त्याग क्यों करना है? तो गेन करने और त्याग करने का इसका मकसद है ऑक्टेट पूरा करना। तो इस सब को जो है हम लोग अगला वीडियो में समझेंगे कि ये ऐसा क्यों करता है।